हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे चैप्टर आपका 8 नंबर का, जिसका नाम था नेताजी का पत्र, है ना। ये था सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने मित्र केलकर जी को लिखा था। तो उसका हम फर्स्ट पार्ट जो है पढ़ चुके थे। अब आज हम आपको सेकंड पार्ट जो है उसका बताने जा रहे हैं। देखिए, है ना, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, है ना, उस समय की ये घटना है। लेकिन इस कारागार, पेज नंबर 96 आप लोग निकालेंगे, जिसमें देखिए, लेकिन इस कारागार की 4 दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। जो जो कष्ट उन्होंने सहन किया, तो इसकी जानकारी जो है लोगों को बहुत कम है ना। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, कितने लोगों को पता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती है ना। ऐसी ऐसी घटनाएं उनके साथ में हुई कि जब लोग सुनते हैं तो वो चुभ जाती है और जीवन को दूभर बना देती है, ना कठिन बना देती है। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। मतलब कहा गया है कि वो अपने जीवन में इन घटनाओं को या दुखों को लेते ही नहीं थे, इसलिए उनकी जो घटना मतलब कठिनाई थी वो क्या होता था, वो सहन कर लेते थे और आगे बढ़ जाते थे। यही कारण है उन्होंने उनके बारे में किसी से कभी एक शब्द भी नहीं कहा, किसी को भी अपनी जो कठिनाई है उसको बताते भी नहीं थे, है ना। समय समय पर मैं इस सोच में डूब जाता हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने को विवश होना पड़ा। यानी लोकमान्य तिलक के बारे में सुभाष चंद्र बोस जी ने बताया है कि वो मतलब विवश जीवन भी नहीं जीते थे, बोलते ही बताया गया है कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों को भी वे सहन कर लेते थे। हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी। यानी दूसरों को सुनने में इतना जब कठिन लगता है तो उनको कितनी पीड़ा सहन करनी होगी, जिसके बारे में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं होगा। यह संसार भगवान की कृति है ना, यानी कृति मतलब रचना, लेकिन कारागार मानव के कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वो जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के हास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं है ना। ये काम बहुत सरल नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती है और फिर स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना पड़ता है ना। जो भी नियम रहते हैं उसके आगे हमको झुकना पड़ता है। नत होना यानी झुकना। और फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी पड़ती है, यानी आंतरिक खुशी भी हमको बनाए रखना पड़ता है, चाहे हमें कितने भी दुख क्यों ना। दास वृत्ति ठकुरानी होती है और फिर भी मानसिक संतुलन अडिग बनाए रखना होता है ना। केवल लोकमान्य जैसे दार्शनिक ही, जिसे अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला था, उस बंदी के जीवन के हननकारी प्रभाव से बच सकता था। यानी बोला गया हनन करना यानी चोट पहुंचाने वाला, मार डालने वाला। यानी सिर्फ लोकमान्य तिलक ही ऐसे जो महापुरुष थे कि जो अपनी इच्छा शक्ति का उनको वरदान मिला था कि सब वो सहन कर लेते थे। उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था और गीता भाष्य जैसे विशाल और युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। अगर किसी का प्रत्यक्ष अनुभव पाना है कि इतने ज्यादा प्रतिकूल, शक्तिहारी और दुर्बल बना देने वाले वातावरण में लोकमान्य के गीता भाष्य जैसे प्रकांड, पांडित्यपूर्ण एवं महान ग्रंथ की रचना करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति, साधना की गहराई एवं सहनशीलता अपेक्षित है, यानी जरूरी है। तो जेल में आकर रहना चाहिए। जहां तक मेरी बात है, मैं जितना ही इस विषय में चिंतन करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। यानी उनके बारे में सोचता हूँ तो उनके प्रति मेरे मन में आदर की भावना आ जाती है। ऐसा कौन बोल रहा था? सुभाष चंद्र बोस जी। आशा करता हूँ मेरे देशवासियों लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी है, ये देखिए इनकी पिक्चर है। ये पत्र लिख रहे हैं किसको? अपने मित्र केलकर जी को, है ना। और इन्होंने वहां पर लोकमान्य तिलक ने जी, जहां पर ये जेल में है, तो लोकमान्य तिलक जी ने भी वहां उस जेल में अपने
मतलब समय काटा था, तो उनके बारे में अपने मित्र केलकर जी को सुभाष चंद्र बोस जी बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं जितना उनके बारे में चिंतन करता हूँ तो मुझे उनके प्रति श्रद्धा और आदर की भावना बढ़ जाती है। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासियों लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी मैं दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और फिर भी जिसने अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता एवं संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसे अमूल्य भेंट तैयार की। अक्षुण्ण यानी होता है अखंड, अखंडित और अटूट। उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपनी बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। और अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि जैसे देशबंधु के शरीरांत यानी मृत्यु है ना का क्रम अलीपुर केंद्रीय कारागार से आरंभ हो गया था, है ना, यानी उनकी मृत्यु जो है कहाँ पर, सेंट्रल कारागार यानी कि सेंट्रल जेल से शुरू हो गया था, वैसे ही लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया, मांडले जेल में थे वो, तो उनके जीवन के दिन गिने चुने रह गए थे। निस्संदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे, यानी इस प्रकार इतने अच्छे महापुरुषों को हम खोते रहे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्या यह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, यानी ये दुख की जो घटना है, दुर्भाग्य है, तो उसको टाला नहीं जा सकता। इस प्रकार आदर पूर्वक आपका स्नेह भाजन सुभाष जी बोस। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने केलकर जी को अपना पत्र लिखा और लोकमान्य तिलक जी के बारे में बताया और अपना पत्र समाप्त किया। तो अब देखिए, अब आओ करें 1, 2, 3, 4 आपको करना है, हम यहाँ एक बार आपको समझा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लोकमान्य किनको कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। मांडले कहाँ स्थित है, बर्मा में। नेताजी किसको कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। लोकमान्य तिलक को कौन सी बीमारी थी, मधुमेह यानी कि जिसको बोलते डायबिटीज या शुगर की, है ना। नेताजी को किस कारागार से मांडले जेल भेजा गया था, बहरामपुर कारागार से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने तिलक की तुलना किन 2 भाष्यकारों से की है, तो शंकर और रामानुज से की है। आंसर लिखते समय पर अच्छे से लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने तिलक की तुलना शंकर व रामानुज 2 भाष्यकारों से की है। सेकंड क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो गीता भाष्य की रचना की थी। फिर इस ग्रंथ ने तिलक की क्या पहचान बताई, तो इस रचना ने उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकमान्य को कैसे वार्ड में रखा गया था। लोकमान्य को ऐसे वार्ड में रखा गया था जो लकड़ी के तख्तों से बना था, है ना। उसके बाद जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में प्रस्तावित। उसके बाद देखिए, लेखक के अनुसार तिलक ने यंत्रणाओं का जिक्र क्यों नहीं किया होगा, है ना। तो इसका आंसर रहेगा कि लेखक के अनुसार तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने यंत्रणाओं का जिक्र इसलिए नहीं किया था क्योंकि गीता की भावना में वे मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। अब आओ करें 3, यहाँ पर सिर्फ आओ करें 3 तक, 4 नहीं, है ना। तो देखिए, आओ करें 3 में फर्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक को कारागार में लोगों से मिलने जुलने और संपर्क करने पर कैसी पाबंदियां थी। तो ये 95 नंबर का पेज आपको निकालना है, उसमें हम आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पर है फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में, हम जानते हैं कि, यहाँ से आंसर लिखोगे आप, लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का स्थायी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उन्हें सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में एकाकी रहते थे यानी अकेले रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये भेंट भी उन्हें कभी भी खुलकर और हार्दिकता से नहीं कर पाए। ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, लेखक ने तिलक को महान दार्शनिक क्यों कहा है। ये 96 नंबर का पेज, उसमें देखिए 96 नंबर के पेज में सेकंड पैराग्राफ में, समय समय पर यहाँ से तो 4-5 लाइन छोड़ के अपने आत्मा के हास के बिना बंदी
प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती है और फिर स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना पड़ता है और फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है। दास वृत्ति ठकुरानी होती है और फिर भी मानसिक संतुलन अडिग बनाए रखना होता है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही जिन्हें अदम्य शक्ति का वरदान मिला था, उस बंदी के जीवन के हननकारी प्रभाव से बच सकता था, उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था और गीता भाष्य जैसे विशाल और युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। ये इसका आंसर होगा, इसलिए उन्हें दार्शनिक कहा गया है। अब आगे का जो ग्रामर का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को होमवर्क में आओ करें 1, 2, 3 जो है करना है। धन्यवाद बच्चों।